आज हम देखेंगे याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसकी 19वें पद से हम देखेंगे। याकूब की पत्री पहला अध्याय 19वें पद से। इसमें हम कह सकते हैं कि परमेश्वर को किस रीति से हम प्रसन्न कर सकते हैं या परमेश्वर को प्रसन्न करने का उपाय क्या है। तो क्या लिखता है याकूब? ये प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है और इस चेले के विषय में कभी भी किसी भी बात की कोई शिकायत या कोई ऐसी बात इसके विषय में नहीं आई। हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रभु से वार्तालाप करता था, विवाद करता था। याकूब कभी नहीं कुछ बोलता था। तो ये याकूब क्या कहता है? हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। क्या जानते हो? बोले तुम ये जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा आपकी सृष्टि हुई है, ताकि जो आपकी सृष्टि परमेश्वर ने की है वो सारे वस्तुओं में सारी चीज़ें जो उत्पन्न की उसने, जानवर, सृष्टि, पेड़ पौधे, समुद्र, आकाश के गण और सब कुछ जो बनाया, उसमें सबसे उत्तम अगर किसी को बनाया है तो वो तुम हो। बोले तो इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, ये बात तुम जानते हो कि परमेश्वर ने तुम्हें एक अलग तरीके से बनाया, अपने वचन से नहीं बनाया, उसने तुम्हें अपने हाथ से बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि परमेश्वर यदि आपसे कुछ कहता है, दूसरे अर्थ में अगर आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो सुनने के लिए हमेशा तैयार रहो। फिर जब भी कभी कुछ बोलने का अवसर आता है तो शांत मन से समझकर धीरे से बोलो। वो क्रोध करने का मौका होता है, उस समय में क्रोध करने में धीमे रहो। जल्दबाजी में क्रोध मत करो। कोई भी मनुष्य जल्दबाजी में अगर क्रोध करता है तो वो क्रोध अन्याय हो जाएगा, इस क्रोध में अन्याय होगा। और इसलिए लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्रोध करने में धीमा और करुणा करने में उतावला था, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। याकूब ये कहना चाहता है कि मनुष्य जो क्रोध करता है उस क्रोध से वो परमेश्वर के धर्म को निभा नहीं सकता। क्रोध करके परमेश्वर के धर्म को समझ नहीं सकता। क्रोध करके परमेश्वर की धार्मिकता को समझ नहीं सकता। अब परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वो धर्मी ठहरेगा। दूसरे अर्थ में याकूब ये समझाना चाहता है कि आप अगर क्रोध करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास योग्यता में आप कम पड़ जाएंगे या कमजोर हो जाएंगे, और इस रीति से परमेश्वर के धर्म को आप निभा नहीं पाएंगे। क्रोध करके आप प्रभु यीशु मसीह के सामने सही रीति से खड़े नहीं हो पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको धर्मी नहीं कहेगा, ये कहने का अर्थ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कई उदाहरण दिए कि क्रोध मत करो, पर सामने वाले व्यक्ति को क्षमा करो, क्रोध मत करो पर प्यार करो। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस बातों को समझाता है तो वो बताना चाहता है आपका क्रोध आपके धर्म को बिगाड़ देगा। आपके क्रोध से आप धर्म को निभा नहीं पाएंगे। इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। इसलिए आपके अंदर की सारी मलिनता को दूर कर दो। मलिनता जब शब्द आता है तो याकूब ये बताना चाहता है, मलिनता का अर्थ है कि आप किसी कीचड़ में गेंद डाल दो और उसको आप निकालोगे तो एक जगह भी आपको साफ नहीं मिलेगी, पूरी उसमें घुमी हुई मिलेगी या पूरा कीचड़ उसके ऊपर लिपटा हुआ मिलेगा। ये मलिनता आपकी शारीरिक मलिनता के विषय में, शारीरिक अपराध, गुनाह और पाप के विषय में बताता है। तो ये सब कुछ दूर करो। साथ ही साथ बैर भाव की जो बढ़ती है उसको भी दूर करो। आपके अंदर का बैर भाव जो बढ़ता जा रहा है उसको खत्म करो बोले, और फिर उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो। पहले तो आप अपने अपराधों से दूर हो जाओ, फिर जो मन में बैर भाव है उससे दूर हो जाओ, और उसके बाद नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो। अब ये परमेश्वर के वचन को ग्रहण आप तब कर सकते जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना सीख जाएंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करेंगे और परमेश्वर का आत्मा जब आपको मिलेगा तो आप नम्रता से रहना, नम्र बनना सीख जाएंगे। और जब नम्र बन गए तो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना बहुत आसान होगा।
कोई भी व्यक्ति क्रोध करके परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति कठोर बनकर या घमंड रखकर परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर सकता। वो अपने आप की बुद्धि पर गर्व करेगा या अपनी शक्ति पर करेगा या अपने ज्ञान पर करेगा। तो इसलिए बोलता है नम्र बनना जरूरी है। जब नम्रता आएगी तभी आप उस वचन को ग्रहण कर पाएंगे। अगर नम्रता नहीं आई तो वचन ग्रहण करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। और यही एक कारण है कि कई लोग जो परमेश्वर के वचन को अन्य जाति ग्रहण करते हैं, वो सबसे पहले परमेश्वर उनको नम्र बनाता है। परमेश्वर उनको एक ऐसा मन देता है कि वो सह ले और उसके बाद वो वचन उनके हृदय में प्रवेश करता है। ये जो नम्रता से आपने वचन ग्रहण किया वो आपके हृदय में बोया जाएगा और वो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, तुम्हारे प्राणों को भी बचा सकता है और तुम्हारी आत्मा को भी बचा सकता है। परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ ग्रहण कर लिया तो वो जो परमेश्वर के वचन का बीज है वो आपके हृदय में बोया जाएगा और वो जब बोया गया तो वचन आपके हृदय में काम करेगा। वो जब बोया जाएगा तो बहुत बड़ा प्रतिफल लेकर आएगा, बहुत बड़ा उसका एक अच्छा आपको परिणाम मिलेगा और वो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन पर, केवल वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनना ही नहीं। अगर सुनने वाला है तो अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि कई लोग हैं जो वचन को सुनकर कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में उसको पूछा जाए तो भूल गया क्या बोला था। इसलिए लिखा है केवल सुनना एक अलग बात है और उस पर चलना, यानी उस वचन को आपने ग्रहण कर लिया, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना शुरू कर दिया तो वो वचन आपके अंदर बना रहेगा, वो आप भूल नहीं सकते कभी भी। और इसलिए लिखता है सुनने वाले मत बनो, सुनने वाले अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो पर उसका चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर जब चला जाता है तो तुरंत भूल जाता मैं कैसा था। एक व्यक्ति दर्पण में अपना मुंह देखता है और जब चला जाता भूल जाता, फिर दोबारा देखता है, फिर जब उसके सामने से हट जाता फिर भूल जाता है कि मैं कैसा था। हम दूसरे के मुंह को आंख बंद करके भी स्मरण कर सकते हैं कि सामने वाले की शक्ल कैसी है, लेकिन अपने आप की शक्ल को आप आंख बंद करके नहीं देख सकते हैं कि आपकी शक्ल कैसी है। दर्पण में देखेंगे तब पता चलेगा, दर्पण से हट जाएंगे आप भूल जाएंगे। तो ये याकूब ये समझाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को अगर केवल सुनते हो आप, तो सुनने के बाद जब आप चले जाते हो आप भूल जाते हो कि आपने क्या सुना था, लेकिन अगर उसके अनुसार चलते हो तो आप भूल नहीं सकते। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। अब याकूब भी बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद एक स्वतंत्र और सिद्ध व्यवस्था देगी जो आपको सिद्ध कर सकती है, जो आपको स्वतंत्र कर सकती है। ऐसी एक व्यवस्था परमेश्वर ने दी है, उस व्यवस्था पर ध्यान दें। पुराने समय की जो व्यवस्थाएं थी वो केवल सांसारिक व्यवस्थाएं थी, शारीरिक व्यवस्थाएं थी और उन व्यवस्थाओं का परिणाम क्या था, आपको उसको मानना जरूरी था। अगर नहीं मानते हो तो पत्थरवा करके मार डाला जाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद एक स्वतंत्र व्यवस्था देती है। आपकी इच्छा है तो मानो, आपकी इच्छा है तो नहीं मानो। अगर मान लिया तो आपका उद्धार हो जाएगा, नहीं माना तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हमारे ऊपर छोड़ दिया वो और हमें एक स्वर्ग राज्य की चुनौती दी, हमें एक स्वर्ग राज्य का उपहार देना चाहता है। लेकिन शर्त एक ही है, मैंने आपके मन के ऊपर छोड़ दिया है। अगर आप पूरे मन से मुझ पर विश्वास करते हो, पूरे नम्रता के साथ मेरे वचन को ग्रहण कर लेते हो तो आप उस सिद्ध व्यवस्था को ऊपर ध्यान कर लेते हो और उस पर ध्यान करने का परिणाम यह आएगा कि परमेश्वर आपको आशीष ही देगा। और इसीलिए क्योंकि उस वचन को सुनकर आप भूले नहीं है, उसके अनुसार आपने काम किया है। दूसरे अर्थ में याकूब ये बताना चाहता है अगर आप उस वचन पर चलने वाले बनोगे तो सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष देगा। आगे क्या कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को इतना ज्ञानी समझता है, बुद्धिमान समझता है और भक्त समझता है। कई लोग हैं जो इस समय में अपने आप को बहुत बड़े भक्त समझते हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई भी नहीं। तो ऐसे भक्त लोगों के ऊपर क्या लिखा है इसने याकूब ने, वो अपनी जीभ पर लगाम दे। लगाम अगर नहीं दे पाता है, सबसे पहले उसको अपनी जीभ पर लगाम देना है। अगर वो नहीं दे पाता है तो अपने हृदय को धोखा देता है।
और उसकी भक्ति व्यर्थ है। जो वो समझ बैठा है कि मैं बहुत भक्त हूँ, वो भक्त नहीं है। यानी याकूब साफ शब्दों में समझाना चाहता है, अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने ज्ञान से हम अपने आप को भक्त नहीं बना सकते। अगर परमेश्वर आपको सेवा का मौका देता है, परमेश्वर आपके साथ बात करता है, परमेश्वर अपनी आत्मा देकर आपको समझाना चाहता है, तो उसके सामने आप धर्मी हैं वो सोचेगा, आप नहीं। वो अगर कहेगा तो आपको भक्त कह सकता है, आप नहीं कह सकते। इसलिए लिखा है इसमें कि अपने आप को भक्त समझना व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति एक ही है। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के नज़र में शुद्ध और निर्मल भक्ति एक ही है, अर्थात अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनको सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक कर दे। अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले ले, क्योंकि अनाथों का पिता नहीं होता है, विधवाओं का भी कोई नहीं होता है। उन लोगों पर ध्यान देना है, उन लोगों पर नज़र रखनी है, उनकी जो भी सहायता कर सकते हैं, जो भी मदद कर सकते हैं, वो करनी है, जिससे ये भक्ति परमेश्वर पसंद करता है। ये निर्मल भक्ति है और शुद्ध भक्ति है, और उससे आप संसार के सामने अपने आप को निष्कलंक भी रख सकते हैं। आज के सज्जन के लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद मानते हैं आपका। आपने फिर एक अवसर दिया, फिर एक मौका दिया, जीवितों के बीच में रखा, हमारे लोगों के लिए जो वचन दिया, धन्यवाद। जब ये वचन बाहर जाता है प्रभु, तो लोग इसको सुने, समझें और इसके अनुसार चलने का प्रयत्न करें। आपके वचनों को नम्रता के साथ ग्रहण करें, ताकि प्रभु हमारे लोग धर्मी ठहरे, हमारे लोग आपकी नज़र में विश्वास योग्य ठहरे, और हमारे लोग आपकी नज़र में आपके राज्य में प्रवेश करने वाले बने। केवल सुनने वाले नहीं, सुनकर उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करें। ऐसी सहायता और ऐसी मदद करने के लिए हाथ जोड़ के लोग प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। जय हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनिश्चित। आमीन।